इसके साथ ही पालनपुर गांव के जो लोग थे वो सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करते। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है? जो फार्मिंग में मशीनरी काम आती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, ये सारी वहाँ पर मौजूद थी। उसके साथ जो वो सीड्स काम में लेते थे वो लेते थे HYV, मतलब हाई याइल्ड वेराइटी वाली सीड्स लेते थे। इससे उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होता था। दूसरा, फर्टिलाइजर्स को काम में लेते थे, उर्वरक, मतलब जो उनकी जो लैंड है, जो मैंने अभी लैंड की बात करी, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते थे। तो जब लैंड अच्छी है और उसके बाद आप फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हो तो और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, डीजल, आपके ट्रांसपोर्टेशन या वहाँ का जो मशीनरी है, ये जो मशीनरी यहाँ पर आप काम में ले रहे हो उसको चलाने के लिए डीजल मौजूद था, मतलब डीजल की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इरिगेशन सिस्टम, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इरिगेशन सिस्टम वहाँ का बहुत डेवलप्ड था। अब वो इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड कैसे हुआ वो हम भी जानेंगे। दूसरा, आपको चाहिए पेस्टिसाइड्स। आपने सुना होगा कई बार, अभी टिड्डी दल का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि टिड्डी दल ने ये ख़राब कर दिया, टिड्डी दल ने ये ख़राब कर दिया, उस पर छिड़काव किया जा रहा है। आप सब सुन रहे हो अभी, अगर जो न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ता है वो बच्चा अच्छे से जानता है कि अभी वो क्या काम आ रहा है, सब पे छिड़काव हो रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ का जो फार्मर में फुल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करता था ताकि वहाँ पर उनकी फसलों को कोई कीड़ा ना लगे और फसल खराब ना हो। इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने के कारण वहाँ पर फार्मिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। अब हमने इरिगेशन की बात करी कि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत डेवलप था। तो क्या कारण था कि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम डेवलप था? इसका कारण था कि जो पूरा गांव है वो कैनाल से जुड़ा हुआ था, नहरों से जुड़ा हुआ था। दूसरा, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड पंप सेट्स, ये चारों मिलकर पालमपुर के इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे थे। जो खेत थे, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो कैनाल सिस्टम से जोड़ दी गई थी, तो पानी दूर से भी पानी गांव तक पहुँच सकता था। डैम्स बने हुए थे और इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण पंप सेट बड़े आराम से चलाए जा सकते थे। तो ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मिलकर पालनपुर विलेज को डेवलप कर रहे थे। अभी हमने बात की नॉन फार्मिंग की, कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी। तब ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी डेवलप थी। तो उसमें क्या शामिल था? डेयरी फार्मिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड शॉपकीपिंग। सिर्फ सामान को प्रोड्यूस करना ही काफ़ी नहीं होता, उसको सेल आउट भी करना होता है। तो वहाँ पर पालनपुर विलेज के अंदर शॉपकीपिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रही थी। जो प्रोडक्शन हम कर रहे थे उसका लेन देन, ट्रेड माने व्यापार, उसका व्यापार भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे। इसीलिए पालमपुर गांव बहुत ज़्यादा डेवलप था। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि सिर्फ प्रोडक्शन करके उसको रॉ मटेरियल के रूप में बेचना ही इनफ नहीं होता। पालनपुर में क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेकेंडरी फॉर्म में भी लाया जा रहा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गन्ना है, गन्ने का प्रोडक्शन करके उसे शुगर बना देना या फिर उसका जूस बना देना, है ना। एक आपका और सिस्टम शुरू हो गया, एक प्रोडक्शन का सिस्टम और शुरू हो गया। आपने उसे शुगर बनाकर सेल आउट किया या आपने उसका जूस बनाकर सेल आउट किया, है ना। तो इससे हमको एक और फैक्टर मिल जाता है उसको करने के लिए। डेयरी फार्मिंग, ऑब्वियसली आपका इरिगेशन सिस्टम अच्छा है तो आपके पास ग्रास अच्छा होगा तो आप अच्छे से लाइव स्टॉक को रख सकते हो। तो जो गाय वगैरह होगी, बकरी वगैरह होगी, कॉट वगैरह, काऊ वगैरह, वो आपके डेयरी फार्मिंग में भी बहुत हेल्प करेगी। तो वहाँ पर ये सब भी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था, एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी थी, तो डेयरी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। अब ये सारी चीज़ें मिलकर पालनपुर को क्या बनाते हैं? एक वेल डेवलप्ड विलेज बनाते हैं। तो पूरे टोटली चैप्टर से हमने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को, किसी भी विलेज को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? गुड लैंड चाहिए, अच्छी लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, उसके साथ उसे मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटीज़ को भी अडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर? मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए और नॉन फार्मिंग मेथड्स एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। और पालनपुर विलेज ये सारे फैसिलिटीज़, ये सारे सिस्टम पर फोकस करता था, इसीलिए बहुत ही अच्छा डेवलप था।
अब ये सारा डेवलप्ड होने के कारण पालनपुर विलेज के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप्ड हुआ, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी हुई, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ भी अपने आप ही डेवलप्ड होती चली गई। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पालनपुर को एक अच्छा और उन्नत गांव, एक आइडियल विलेज के रूप में प्रेजेंट करता है। थैंक यू।